बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट ईयर की मैथ की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है और हमारे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। नहायत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपने टिक के बैठना है, समझना है, सीखना है, तसल्ली से सीखना है। कहीं भी कोई इशू हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस किया करें। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो निहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। ये आप लोग मैट्रिक में भी सीख के आए हुए हैं और इस चैप्टर का जो नेम है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी आप लोग ये सीखे हुए हैं। मजीद इंशाल्लाह इसको अच्छा हम करेंगे। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले 3 चैप्टर में हर एक सवाल को नहायत आसान और स्टेप बाय स्टेप सीखा है, सेम उसी पैटर्न पे चलते हुए इंशाल्लाह हम 4 चैप्टर को करेंगे। सिर्फ आपने हमारे साथ जुड़ के रहना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमें मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए, जब ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है, इसमें नंबर्स की जो अरेंजमेंट है, जैसे ये 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है बेटा? मैट्रिक्स है। इसमें जो हॉरिजेंटल, ये जैसे ये देखिए, ये हॉरिजेंटल जो होते हैं ये क्या कहलाती है? रोज कहलाती है। और जो वर्टिकल आपके पास नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, बाकी आपने बुक में दिया हुआ है, आप उस वहां से देख लीजिएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो इसमें ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं बेटा, ये इसकी इंट्रीज कहलाती हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो अंदर वैल्यू लिखी जाती है वो इंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये हॉरिजेंटल यानी कि ये जो एक्स एक्सिस वाली इंट्रीज हैं, वैल्यूज हैं, इसको क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। और जो वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस वाली होती है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? कॉलम कहा जाता है। बाकी आपके पास इसके बाद कॉलम को जो रो को जो है एम से शो किया जाता है और कॉलम को जो है एन से शो किया जाता है। अगर वो आपसे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें देखें 2 रोज हैं, क्रॉस और कॉलम कितने? 2 है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2/2। क्या पढ़ेंगे बेटा? 2/2। या अगर ऑर्डर लिखेंगे तो देखें m क्रॉस n या m/2, m/n, 2/2, m क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस 2 भी पढ़ सकते हैं। पहला हमेशा रो होगा, बाद में कॉलम होगा, ये जहन में रखिएगा। पहले हमेशा रो होगी, बाद में कॉलम होगा। अब जैसे अब वो ये देखें, ये एक और रोटेशन, जैसे वो ए आई जे दे देता है तो ये जो आई है ये किसको शो करेगा बेटा? रो को शो करेगा। और ये जो जे है ये किसको शो करेगा? कॉलम को शो करेगा। ठीक है, तो ये हल्की फुल्की बातें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। मजीद हम क्वेश्चंस के साथ करते रहेंगे क्योंकि डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं और डेफिनेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको डिटेल से समझाई जाए। ये आप खुद ही बुक से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नहायत ही आसान सी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे। ए है ए आई जे 3/4, 3 क्रॉस 4, यानी कि एक ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का। 3 क्रॉस 4 का मतलब है उसमें 3 रोज होंगी, 4 कॉलम होंगे। 3 रोज 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। देन शो दैट, हमने शो कराना है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है I3 A इक्वल टू ए। I3 क्या है? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी। अब जरा इसको समझें, आइडेंटिटी क्या है जरा देखिए। आइडेंटिटी जो है ये आपके पास 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके में ये डायगोनल कहलाता है। मेन डायगोनल में 1 1 हो और उसके ऊपर और नीचे क्या हो? 0 हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, ये है 2/2 का, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम I2 कहेंगे। अगर हम I3 की तरफ जाएंगे तो जरा देख लेते हैं I3 क्या होगा। जरा देखें, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 और बेटा 1। देखिए इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो इसको कहेंगे I3। उसने क्या कहा है कि आपने एक ए मैट्रिक्स लेना है जिसकी 3 रोज और 4 कॉलम हो और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है जिसकी 3 रोज और 3 कॉलम हो।
तो हमने आई थ्री इक्वल टू ए ये शो कराना है। तो बेटा जरा देखें, लेट ए, और जरा ये बात जरा समझिएगा, ए है 3/4 का, तो हमने लेट कर लिया ए वन वन का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये देखें फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है बेटा। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो पहला नंबर है ना, ये इधर जरा देखें, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये पहले वाली वैल्यू, ये जैसे ये नंबर है, ये किसको शो कर रहा है, रो को। और ये जो दूसरे पे होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉलम कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं A12 की, तो इसका मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं लिखता हूं 3 2, तो ये देखें ये रो है और बेटा ये क्या है आपके पास, कॉलम है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो अब जरा देखें, हमने A13 लिया, इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। हमने 3 रोज लेनी है 4 कॉलम, तो देखें 4 कॉलम बना लिए। फिर A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें कॉलम फर्स्ट है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम आ गया आपका। आ गया A31 थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो आ गई फर्स्ट कॉलम आ गया। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम बेटा। तो ये हमने एक ए मैट्रिक्स बनाया 3/4 का। देखें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है, कॉलम कितने हैं देखें 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये 3/4 का एक ए मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब आइडेंटिटी 3/3 की लेनी है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखें 3 रोज 3 कॉलम, तो ये आइडेंटिटी बन गई बेटा। एलएचएस ले लेंगे, निहायत ही आसान सा काम है। I3 है, पहले देखें I3 लिखा फिर ए लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को, ये जरा सीखना है बेटा। इधर से ऐसे रो वाइज चला जाता है, इधर से ऐसे अपने रो वाइज जाना है, और इधर से ऐसे कॉलम वाइज चलते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे जरा सीखें इसको, सिंपल मल्टीप्लाई। देखें 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला, इधर से कॉलम का फर्स्ट वाला, 1 मल्टीप्लाई बाय A11, 1 मल्टीप्लाई बाय A11, ठीक है बेटा। फिर देना है यहाँ प्लस। अब देखें ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, अब रो का सेकंड इधर से कॉलम का सेकंड, 0 मल्टीप्लाई बाय A21, तो जवाब आ जाएगा 0 बेटा। अब थर्ड वाली वैल्यू देखें 0 मल्टीप्लाई बाय A32, तो ये भी आंसर आ जाएगा 0। अब ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया कंप्लीट। अब रो यही रहेगी, कॉलम सेकंड चला जाएगा। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय A12, ये जरा देखें 1 मल्टीप्लाई बाय A12 प्लस, दरम्यान में प्लस देना है, 0 मल्टीप्लाई बाय A22 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A32 0 आ जाएगा बेटा। सेकंड कॉलम मुकम्मल हो गया, थर्ड कॉलम की तरफ चले जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा A13 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A23 0, 0 मल्टीप्लाई बाय A33 बेटा आ गया 0। तीसरा कॉलम मुकम्मल हो गया। अब चौथे कॉलम की तरफ 1 मल्टीप्लाई बाय A14 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A24 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A34 क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे कॉलम की तरफ, रो की तरफ आ जाएंगे, सेम ही पैटर्न पे, क्योंकि हम देखें ना पहली रो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम दूसरी रो की तरफ आ रहे हैं, तो दूसरी रो में जरा देखें 0 मल्टीप्लाई बाय A11 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A2 आ जाएगा A21 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A31 0 आ जाएगा। अब ये दूसरी रो पहले कॉलम से हो चुकी है, अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय A12 0, 1 मल्टीप्लाई बाय A22 आ जाएगा बेटा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A32 0 आ जाएगा। अब ये दूसरी रो भी मुकम्मल हो चुकी है। अब तीसरी रो 0 मल्टीप्लाई बाय A13 बेटा 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय A23 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 33 0 आ जाएगा बेटा। तीसरी रो भी मुकम्मल, तीसरा कॉलम भी मुकम्मल हो चुका। अब चौथा कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय A4 0, 1 मल्टीप्लाई बाय A24 प्लस
जीरो मल्टीप्लाई बाय A34 क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरी रो तमाम कॉलम से मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, ये पहली रो थी, ये दूसरी रो हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, तीसरी रो की बारी लगाएंगे। सेम इसी तरह जीरो मल्टीप्लाई बाय A11 जीरो, प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय A2 जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय A31 आ जाएगा। अब बेटा जीरो मल्टीप्लाई बाय A12 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय A22 जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय A32 तो ये A32 आ जाएगा। अब ये जीरो मल्टीप्लाई बाय A13 जीरो आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय A23 जीरो आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय A33 आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। और ये देखो जीरो मल्टीप्लाई बाय A14 जीरो, ये जीरो मल्टीप्लाई बाय A24 जीरो, और ये वन मल्टीप्लाई बाय A34 बेटा आ जाएगा A34 आ जाएगा। देखें, ये जो तीनों रोज थी चारों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल इसको मैट्रिक्स वाली शेप में लिख लेंगे। ये देखें, हमने इसको मैट्रिक्स वाली शेप में लिख लिया। ये हमारे पास क्या है, AI3A। ठीक है, अब हम बस इसका आंसर लिखने लगे हैं, जरा देखें। अब ये I3A, अब जरा चेक कर लेते हैं बेटा हम, जरा देखिएगा। ये A11 आ जाएगा क्योंकि बाकी जीरो है। ये क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, A13, और यहां से क्या मिलेगा, A14, यहां से क्या मिलेगा, A21, यहां से क्या मिला, A22, इस जगह से क्या मिला बेटा, 23, और इधर से क्या मिला, 24 मिल गया। इधर क्या मिला हमें, लास्ट रो में 31, इधर क्या आ गया बेटा, 32, और आगे क्या मिला हमें, 3 और लास्ट में क्या मिला, 3 4। तो ये देखें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है वही ए आया है। देखें, ए वाला ही है वैल्यू, तो हम इक्वल इसको क्या लिख लेंगे बेटा, ये जरा देखें कि हमारे पास ये जो I3A है ये किसकी इक्वल है बेटा, ए के। तो ये आपको हमने शो करा दिया। अब देखिए, मैं सिंपल आपको बता दूं बेटा। देखिए, आई का मतलब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो वही नंबर आंसर आएगा। देखिए, आइडेंटिटी को जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आंसर आएगा। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आप लोगों ने। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। सेम इसी पैटर्न पे है बेटा, सेम इसी के जैसा ही है। तो अब उसमें देखें जरा, उसने क्या कहा हुआ, हमें I4 इक्वल टू ए। जरा देखें बेटा, हमने ये शो कराना है I4 इक्वल टू ए के। अब ए हमारे पास है, हम I4 ले लेते हैं। I4 कैसे लेंगे बेटा, जरा देखें। लेट कर लेते हैं, आई जो 4 है बेटा, 4/4 का हमें लेना पड़ेगा मैट्रिक्स। तो बेटा जरा देखें, ये 1 0 0 0 0 1 0 0 आ जाएगा, 0 0 1 और 0, और इधर 0 0 और ये 0, और ये क्या आ जाएगा बेटा, 1। मेन डायगोनल में 1 आना चाहिए, उसके ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए बेटा, 0 होने चाहिए। हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS। ठीक है बेटा, LHS में हमारे पास क्या है, I4। से इसमें तरतीब यही रखनी है। देखिए, यहाँ पहले आई पहले था तो आई पहले लिखा, ए बाद में लिखा। अब यहाँ ए पहले है तो ए पहले लिखेंगे, आई बाद में लिखेंगे। ए बेटा हमारे पास क्या है, जरा देखें। ए है बेटा A11, A12, A13, A14। फिर क्या है बेटा, A21, A22, A23, और बेटा A24। फिर क्या है, 31, बेटा 32, C3, और बेटा आ जाएगा 34। ये हमने क्या लिखा बेटा, ए लिखा। अब हम इसी के साथ क्या लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं। आई क्या है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और बेटा ये 0 0 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम सिंपल क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई अभी आपको लास्ट पार्ट में मैंने समझाया है कि कैसे करना है बेटा। इधर से देखें, इधर से रो वाइज और इधर से क्या करना है, हमने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ऐसे रो, इधर से कॉलम। अच्छा, एक और बात भी समझ लें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब चेक कर ले, देखें, एक कॉलम, दो कॉलम,
3 कॉलम 4 कॉलम, इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम है। अब इसकी रो चेक करें, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो ये आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता ही है, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जरा देखें कैसे बेटा। A11 को 1 से करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा A11, फिर प्लस देखिए A12 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, A13 को 0 से करेंगे ये 0 हो जाएगा, A14 को 0 से करेंगे ये 0 हो जाएगा। देखें पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से और चौथे वाला चौथे से। देखें इधर से रो वाइज लेते जाएं, इधर से कॉलम वाइज लेते जाएं, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास A11 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा ये 0 आ जाएगा, प्लस A12 1 से मल्टीप्लाई होगा A12 आ जाएगा, फिर प्लस A13 बेटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, A14 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखते हैं जरा। A11 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, A12 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, A13 1 से मल्टीप्लाई होगा A13 आ जाएगा, प्लस A14 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। ये अभी हमारे क्या है, अभी हमारे एक कॉलम रहता है, हम इसको क्या करते हैं, रेज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जहरी बात है, लेंथी है, तो हमें थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखें, A11 को 0 से करेंगे बेटा 0, A12 को 0 से करेंगे 0, A13 को 0 से करेंगे ये भी 0, A14 को 1 से करेंगे तो बेटा A14 आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारी पहली रो मल्टीप्लाई हुई है चारों कॉलम से। सेम इसी पैटर्न पे चलते हुए हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए A21 को 1 से करेंगे तो बेटा A21, प्लस A22 को 0 से करेंगे 0, A23 को 0 से करेंगे ये भी 0, A24 को 0 से करेंगे ये भी 0। अब ये A21 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, A22 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये A22, A23 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और ये A24 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट A21 इस 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0, A22 इस 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0, A23 इस 1 से मल्टीप्लाई तो ये A23, प्लस A24 इस 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0 हो गया बेटा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, A21 को इस 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, A22 को इस 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, A23 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और A24 को इस 1 से करेंगे तो बेटा ये A24 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम थर्ड रो की तरफ चलते हैं। देखें A31 को 1 से करेंगे तो बेटा आ जाएगा A31, A32 को 0 से करेंगे तो बेटा 0, A33 को इस 0 से करेंगे ये 0, A34 को इस 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट A31 को 0 से करेंगे तो 0, A32 को 1 से करेंगे तो बेटा A32 आ जाएगा, A33 को 0 से करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, और A34 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब A31 को इस 0 से ये 0, A32 को इस 0 से 0, A33 को इस 1 से तो A33, प्लस A34 को इस 0 से तो ये 0 आ गया। अब लास्ट वन हमारा क्या है जरा देखें, A31 को 0 से 0, A32 को 0 से 0, A33 को 0 से 0, A34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A34 आ जाएगा। तो बेटा अब हम इसको मैट्रिक्स वाली शेप में लिखेंगे। जरा देखिए, ये हमने इसको मैट्रिक्स वाली शेप में लिखा और इधर आपके पास है AI4। अब जरा चेक कर लेते हैं, बस हम आंसर की तरफ जाएंगे। AI4, अब जरा जो आंसर आएंगे वो हम लिखेंगे। देखिए यहाँ A11 आया है, यहाँ क्या आया है A12 आया है, और यहाँ क्या आया है बेटा A13 आया है, और इधर आया है A14। ठीक है, ये वाला देखें। अब नेक्स्ट वन, यहाँ क्या आया है बेटा 21, यहाँ क्या आया है बेटा 22, इधर क्या आया है 23, और लास्ट में हमारे पास क्या आया है 24। थर्ड रो में क्या आ रहा है 31, इधर क्या आ रहा है 32, इस जगह पे क्या आ रहा है 33, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है बेटा 34। तो बेटा ये आपके पास देखें AI4, ये क्या है, वही ए मैट्रिक्स नहीं है, हमने किसकी को लिख लिया बेटा ए के,
तो यही हमने शो कराना था, सिंपल मल्टीप्लीकेशन थी, कोई मसला नहीं था इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 और बी है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1 और सी है हमारे पास 1 0 -2 -1 5 0 3 4 और -1। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। तो बेटा ये ए माइनस बी देखिए, ए मैट्रिक्स लिखा माइनस ये बी मैट्रिक्स लिखा। अब प्लस और माइनस मैट्रिक्स की कैसी होती है, जो जिस जगह पे है उसी के साथ प्लस और माइनस होगा। देखिए 0 पहली जगह पे, इधर से 2 है तो 0 -2, इधर से देखें ये -1, ये देखें ये हो जाएगा -1, बेटा इधर 2। अब जरा बात समझिए, ये माइनस और माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 1, सिंपल। ठीक है 3 ये -1, ये 2 -2 आ जाएगा बेटा, 1 -4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट में -1, देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा +1, ये आपके पास 0 -2, देखें दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ, और ये देखें 4 माइनस क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। सिंपल, ये प्लस और माइनस हमने सिंपल करनी होती है, जो जिस जगह पे है उसी के साथ प्लस माइनस कर देना होता है। तो आपके पास ये a माइनस बी बेटा आपके पास, बस आप आंसर लिखेंगे हम, सारी बात है इसका 0 -2 -2 -1 -1 -2 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 3 में से 1 चला जाए 2 2 -2 आ जाएगा 0, 1 -4 आ जाएगा बेटा -3, -1 + 1 0, 0 -2 -2, 4 में से 1 चला जाए बेटा 3, तो ये हमारे पास इसका बेटा आंसर आ जाएगा। सिंपल सही है, बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है बी माइनस सी। अब बी माइनस सी, ये देखें बी मैट्रिक्स लिखा माइनस ये हमने क्या लिखा सी मैट्रिक्स लिखा। अब मैंने ये सॉल्व कर लिया क्योंकि सिंपल से ही है। देखें 2 -0 1 -0 -1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +2, 1 माइनस और माइनस ये +1, 2 -5 4 -0, ये -1 आ गया, ये -3 आ गया, ये 2 आ गया, ये -4 आ गया, ये 1 माइनस और माइनस +1 हो गया। अब देखिए 2 में से 1 चला जाएगा 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये देखें ऊपर वाले रो 1 1 बन गई फर्स्ट रो, ये 1 और 1 2 आ जाएगा, 5 में से 2 चले जाएंगे -3 और इधर 4 आ जाएगा, देखें 2 -3 और 4 आ गया। नेक्स्ट देखें -1 -3 -4 हो जाएगा, 4 में से 2 चले जाएंगे -2 और 1 + 1 ये 2 आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। थर्ड पार्ट है a - b × -c। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, a - b। देखिए ये a है माइनस ये b, वैसे a - b ये देखें मैंने इधर आपको कराया हुआ है, हमने दोबारा सारी बातें करना है, तो ये a - b सेम इसी पैटर्न पे करना है। अब दोबारा इसको मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने माइनस करना सी के साथ, देखिए a - b, ये a - b माइनस ये हमने c की वैल्यू लिख ली, तो देखिए -2 -1 -2 -0 3, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +2, ये 2, ये माइनस माइनस +1 0 -5 -3 -0 0 -3 -2 -4 3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा बेटा, -2 -1 -3 -2 -0 -2 3 + 2 5 2 + 1 3 0 -5 -5 -3 -0 -3 0 -3 -3 -2 -4 -6 और 3 + 1 4, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें a - b - c, तो पहले हम क्या करेंगे b - c कर लेंगे। ये देखें b - c भी हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये फाइंड किया हुआ है, इसी पैटर्न पे हम पहले देखें हमने b - c निकाल लिया। अब a पहले है तो a - b - c, देखें ये a लिखा माइनस ये b - c लिखा, सेम उसी तरह देखें 0 -1 -1 -1 2 -1 3 -2 2 माइनस माइनस +3 1 -4 -1, ये माइनस माइनस +4 0 माइनस माइनस +2 4 -2 आ गया बेटा। तो जरा देखिए ये आपके पास -1 -2 1, 3 में से 2 गया 1 2 + 3 5
4 में से 1 चला जाएगा, -3 4 में से 1 चला जाएगा, प्लस के 3 2 और 4 में से 2 गए 2 आ गए ये आपके पास। तो आज हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए हैं। आपको पता है ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में आएंगे। इनको अच्छी तरह से सीख लेना है। कोई भी इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।